बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीने किराम, अस्सलामु अलैकुम। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक तमाम अंबिया किराम रोज़े रखा करते थे, लेकिन रोज़ों की तरतीब में फ़र्क होता था। तारीख़ी और मजहबी हवालों के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कराए अर्ज़ पर मौजूदगी के साथ ही रोज़े का भी वजूद मिलता है। हज़रत आदम हर माह के 3 रोज़े रखा करते थे। बाज़ मुफस्सिरीन ने इन रोज़ों को हज़रत आदम को जन्नत से बाहर भेजने के बाद सियाम तौबा यानी तौबा के रोज़े करार दिया है। इस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक साल में 36 दिन के रोज़े रखते थे। तारीखी ज़राए के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ों का वक्त महीने के वो 3 दिन होते थे जब चांद अपनी सूरत को मुकम्मल इख्तियार कर लेता था। मुसलमानों के यहाँ ये अय्याम बीज के नाम से जाने जाते हैं, जो कि हर माह की 13, 14 और 15 तारीख तक होते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ों का तरीका मुख्तलिफ होता था। हुजूर के फरमान के मुताबिक वो एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन इफ्तार किया करते थे। गोया के वो साल में तकरीबन 182 दिन रोजा रखा करते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत आदम के तरीके पर हर माह उन्हीं 3 दिनों के रोजे रखते थे जिनमें चांद अपनी सूरत मुकम्मल इख्तियार करता है, और इन रोजों को अजीम तूफान से निजात पर सियाम शुक्र का नाम दिया गया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी हजरत आदम के तरीके पर हर माह 3 रोजे रखा करते थे। बाज़ रिवायतों में आता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर माह पूरे महीने के रोज़े रखा करते थे। ताहम बाज़ मुफस्सिरीन ने इसको 3 दिन के रोज़े बयान किया है। चूंकि नेकी 10 गुना बढ़ जाती है, लिहाजा वो 3 रोज़े 30 दिन के बराबर हो गए, तो गोया कि उन्होंने पूरे महीने के रोज़े रखे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर माह 9 दिन रोज़ा रखा करते थे। वो महीने के आगाज़ पर 3 दिन, महीने के दरमियान में 3 दिन और महीने के आखिर में 3 दिन रोजा रखा करते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोजों का तरीकाकार जरा मुख्तलिफ होता था। जैसा कि कुरान मजीद में आया है, ववाअदना मूसा 30 लैलतन व अतममनाहा बिअश्रिन फतम्मम मीक़ातु रब्बिही 40 लैला। बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मूसा को इफ्तार के बगैर मुसलसल 30 रोजे रखने का हुक्म दिया था, यहां तक कि वो अल्लाह से मुलाकात करें और हम कलामी का शर्फ हासिल करें। ताहम मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोजे पूरे करने के बाद इस बात को पसंद न किया कि वो अपने मुंह की बू के साथ अपने रब से मुलाकात करें, लिहाजा उन्होंने एक पीड़ से शाख लेकर उससे मिसवाक की। इस पर अल्लाह ताला ने उन्हें साबिका हुक्म की खिलाफ वर्जी पर मजीद 10 रोजे रखने का हुक्म दिया। सीरत की किताबों में आता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के नुज़ूल से पहले हर साल 1 माह के रोजे रखा करते थे। नबूवत के बाद उन्होंने हर हफ्ते पीर और जुमेरात का रोजा रखना शुरू कर दिया। आप अपने सहाबा किराम को भी इन 2 दिनों के रोजों की तरगीब दिया करते थे। पैगंबर इस्लाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके पर हर माह 3 दिन यानी अय्याम बीज के भी रोजे रखे। इन 3 दिनों के रोजों के हवाले से कई रिवायात मौजूद हैं। रमजानुल मुबारक के रोजे हिजरत के दूसरे साल फर्ज हुए। हुजूर ने दुनिया से पर्दा फरमाने से कबल 9 साल रमजानुल मुबारक के रोजे रखे। आज हम अपना हाल देख लें कि हम क्या कर रहे हैं। हमारी नमाज तो थी ही, अब साल के बाद आने वाले रोजों का भी एहतराम नहीं है। आप अंबियाई किराम को देख लें, खासकर हुजूर ने रोजे फर्ज होने से पहले ही 1 माह के रोजे रखे हैं और साथ हर माह के 3 रोजे भी रखे हैं, जबकि हम उनसे इश्क का दावा तो बड़े जोरों शोर से करते हैं, लेकिन अमल किसी एक बात पर भी नहीं है। अल्लाह ताला हमें हुजूर के साथ सच्ची मोहब्बत और इत्तिबा नसीब फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें। शुक्रिया वस्सलाम।